देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, पहले तो देखते हैं डाइपोल क्या होता है। क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे। डिस्टेंस कितनी है? मान लो 2 है। अब इसके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो पढ़ा था टॉपिक, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो निकाला था एक्सिस पे, एक निकाला था इक्वेटोरियल पे। ठीक है, अपने सिलेबस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो निकालना है एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट आर थीटा। अब ये आर थीटा का क्या मतलब है वो भी समझाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब जैसे ये देखो, एक ये तो है अपने पास -q और ये है +q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 है। ठीक है, फिर इनके सेंटर से r का मतलब तो r तो डिस्टेंस है, ठीक है, और थीटा का मतलब थीटा एंगल है। तो यहाँ पे जैसे ये कोई पॉइंट है, मान लो ये एंगल कितना है? थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी है? r। इस पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल निकालना, तो इसका अपन एक फॉर्मूला बना लेंगे। अब उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके अगर मान लो आपको पूछ ले कि एक्सिस पर एक पोटेंशियल निकालो, तो आप थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? अगर मान लो मैं कहूँ ये पॉइंट यहाँ नहीं होके यहाँ होता तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं कहूँ ये पॉइंट यहाँ होता, ये वाला पॉइंट, तो एंगल कितना रखना है? 90। तो वो वैल्यू में अपन जो फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे ना, उसमें ही पुट करके तुम एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पे निकाल सकते हो। अलग अलग डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने मान लिया ये जो डिस्टेंस है इसको क्या मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या मान लिया? तो उस जगह पे अगर अपन पोटेंशियल निकालें तो V = दोनों के कारण अलग अलग होगा, तो क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, V1 + V2। V1 की वैल्यू कितनी है? V क्या है? 1/4πε0 -q/R1, यही होगा। फिर 1/4πε0 +q/R2। इसको अगर और सॉल्व करें, देखो 1/4πε0 कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा? इसको प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, एलसीएम लेके देखें, क्यू भी तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने क्यू कॉमन ले लिया, 1/4πε0 यहाँ आ जाएगा 1/R2 - 1/R1। अगर इसको एलसीएम लेके देखें तो क्या लिख सकते हैं? V = 1/4πε0q R1 R2 एलसीएम, यहाँ क्या आ जाएगा? R1 - R2। ठीक है, अब यहाँ तक का करने के बाद काम की चीज़ ये है कि देखो R1 और R2 जो है हमने अपनी मर्जी से माना है। क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो पॉइंट है वो r, थीटा पोजीशन पे। ये चीज़ हमने अपनी मर्जी से मानी, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। इतना मैथ्स में पढ़ा होगा पहले कभी कि लेट x माना तो अपन लास्ट में x को एलिमिनेट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे R1 और R2 हमने अपनी मर्जी से माना है, तो इन दोनों की वैल्यू अपने को चाहिए। तो देखो तरीका क्या है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके हैं। अपन थोड़ा सिंपल जो तुम्हारे लैंग्वेज में जैसे समझ में आया वैसे समझते हैं। मान लो मैंने इस R1 को उठा के, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है, इसको उठा के इस R वाली लाइन पे रखा, तो बड़ा कौन है? R1 बड़ा है। तो इस R1 को उठा के मैंने यहाँ पे रखा, तो सपोज ये यहाँ तक आ रही है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये इसको कुछ नाम दे दो, जैसे इसको दे दिया A, ये दे दिया B, ये O हो गया, ये मान लो P है, तो इसको मैंने कुछ नाम दे दिया M। तो जो PM है ना अपने पास, वो किसके इक्वल है? R1 के। ठीक है, ये आ रही बात समझ में? किया कुछ नहीं है, इसको उठा के यहाँ रख रहे हैं, इमेजिन करो, ठीक है। तो ये P से M डिस्टेंस हमने किसके इक्वल रख दी? R1। अब P से M किसके इक्वल होगा बताओ, देखें किस किस को प्लस करोगे? PO प्लस OM, PO प्लस OM। अब PO तो हमें पता है R है, OM हमें पता नहीं है। तो देखो ये एंगल कितना है? थीटा, ये थीटा है ना, 60 तो कहाँ है? ये थीटा है, तो इसके सामने ये भी थीटा होगा। ये डिस्टेंस कितनी है?
ये पूरा 2a है, तो ये कितना हो गया a। अब एक चीज़ पड़ी होगी, थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। तो ये थीटा से चिपका हुआ ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, a cos थीटा। यानी o से m अपने पास कितना है, a cos थीटा। ये बात आ गई समझ में, कैसे निकालना है। इसी तरीके से R2 को उठा के मान लो मैंने यहाँ रखा, तो कहाँ तक आएगा, ये R2, इसको उठा के इसी R वाली लाइन पे रखा, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ रही है मान लो, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, n। तो जो Pn है वो अपने पास किसके इक्वल है, R2 के। अब R2 Pn को आप कैसे निकाल सकते हो, PO माइनस ON, PO माइनस ON। अब PO कितना है R, ON कितना है, वही चीज़ देखो, ये कितना है A, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट cos थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा R माइनस A cos थीटा। क्लियर। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमने रखी R प्लस A cos थीटा और R2 की वैल्यू रखी R माइनस A cos थीटा। तो यहाँ जो V की वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 की जगह रखना है R प्लस A cos थीटा, R2 की जगह रखना है R माइनस A cos थीटा। यहाँ पे रखा R प्लस A cos थीटा और ये हो जाएगा R माइनस A cos थीटा, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा देखो R प्लस A cos थीटा माइनस R, माइनस माइनस प्लस A cos थीटा। नीचे देखो A प्लस बी है माइनस बी है ना, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A तो क्या है R स्क्वायर, B क्या है A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, R से R कैंसल, ये A cos थीटा और A cos थीटा कितना हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2A cos थीटा और नीचे चल रहा है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है V, ठीक है। अब इसके आगे की चीज़ देखो, जो डाइपोल होता है ना, डाइपोल में जो दो चार्ज होते हैं, ये दोनों चार्ज एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। जो डिस्टेंस है वो आप मिलीमीटर मान सकते हो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में ये जो R है ना ये बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसे कह सकते हैं, आगे की कंडीशन जो है वो ये है कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, ठीक है। तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में A स्क्वायर क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा, क्योंकि A स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है R के कंपैरिजन में। तो A स्क्वायर को अगर मैं नेगलेक्ट कर दूं, यानी A स्क्वायर को क्या रख दूं, 0, नेगलेक्ट का मतलब 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। तो कितना बचा देखो, V इज इक्वल टू Q इंटू 2A तो होता है P, वेक्टर नहीं लगाना ना क्योंकि V एक स्केलर क्वांटिटी है, तो P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 हो गया, क्या बचा R स्क्वायर। ये अपने पास किसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर मान लो इसी में मैं ऐड कर दूं कि एक्सिस पे निकालो 8 एक्सिस, तो एक्सिस के लिए थीटा मैंने क्या कहा था कितना होगा, 0 डिग्री, 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे कोस की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 8 इक्विटोरियल, बताओ थीटा कितना होगा 90 होगा, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो V भी कितना आएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा बोर्ड में आया हुआ है, सीधा डायरेक्ट, कि एक डाइपोल के कारण उसके इक्विटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है सब जगह पे। मतलब पूरे इक्विटोरियल लाइन पे यहाँ कहीं पे भी कैलकुलेट करोगे ना 0 ही आएगा, ठीक है। उतारो पोटेंशियल एनर्जी अलग है, वो तो निकालनी पड़ेगी अलग।